तो सदैव निर्णयी बनो। वैदिक 55 मुद्दे हैं जिसको वेद के पंडितों ने ही कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय दी है। ध्यान दीजिए, 55 वैदिक मुद्दे हैं जिसको आज से 1000 वर्ष पूर्व पंडितों ने लिखा है कि ये त्याज्य है, कलिवर्ज है। ये संस्कृत में सब ग्रंथ हैं, छपे भी कम हैं, ज़्यादा हस्तलिखित हैं, कुछ छपे हैं। कलिवर्ज कलिकाल में नहीं करना चाहिए। उस जमाने में ठीक था और ऋषि बड़े शक्तिशाली थे, इसलिए ऐसा काम कर लेते थे, उनको पाप नहीं पड़ता था। आज नहीं करना चाहिए। ये मधुर खंडन है। हम अपने महापुरुष को भला बुरा नहीं कहना चाहते। ये कहते भाई वो किए थे, वो समर्थ थे, हमें नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार 55 मुद्दे हैं, जिसमें एक मुद्दा मैं बताऊं, नियोग से बच्चा पैदा करना। वेदों में विधान है कि 10 बच्चे पैदा करो, और अगर पुरुष कमजोर है तो पत्नी किसी पुरुष से गर्भ धारण करके बच्चा पैदा कर सकती, उसको जायज माना जाएगा। ये नियोग प्रथा थी। 5 पांडवों में 4 तो नियोग से ही पैदा हुए थे। तो नियोग प्रथा पहले थी, लेकिन पंडितों ने इसको कलिवर्ज में कहा। ऐसे बहुत है, उसको सब कहने का ना अवसर है ना जरूरत है। तो जो किताबों में लिखा है हम सब कहाँ मानते हैं। यज्ञ में पशु काटे जाते थे। एक अश्वमेध यज्ञ में 300 पशु काटे जाते थे। जब दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ किया है, उसके पश्चात पुत्रेष्ठ, तो 300 पशु काटे गए। इसीलिए पंडितों ने उसको बदला, और यज्ञ में जो हवन के समय नारियल हवन किया जाता है, वही पशु का प्रतीक है। वही नारियल हवन में कर दो, मानो पशु हो गया। इस प्रकार पंडितों ने विचार किया और बदला। कोई भी परंपरा है, हम बिल्कुल परंपरावादी नहीं हो सकते और बिल्कुल परंपरा से हट के नहीं चल सकते। एक सभा में मेरे लिए एक पंडित ने कहा था, वो संचालन करते, जब उस नगर में जाता हूँ, संचालक वही रहता, अच्छे विद्वान पंडित हैं, सत्यनारायण भक्त कथा, भागवत कथा, ये सब भी कहते हैं और विचारक हैं। जब मेरा कार्यक्रम होता है तब वे संचालन करते हैं, और उम्र भी काफ़ी है, 60 के लगभग होंगे। तो उन्होंने संचालन किया, मेरा कुछ मेरे विषय में कहा, तो कहा, अच्छा सज्जनों, अब साहेब जी का परंपरा विरोधी विचार सुनिए। तो मैंने शुरू किया, तो मैंने कहा, भाई परंपरा विरोधी एकदम तो हमें नहीं कर सकते हो, हाँ परंपरा पोषित भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं परंपरा विरोधी मानूं अपने को, तो हिंदी में नहीं बोलना चाहिए, संस्कृत में नहीं बोलना चाहिए, इंग्लिश में नहीं बोलना चाहिए। ये परंपरा से प्राप्त है, मुझे अपनी भाषा बनानी चाहिए। अब जो भाषा प्राप्त है उसमें बोल रहा हूँ, तो परंपरा का अनुगामी तो हुआ। मैं राम कहता हूँ, राम मेरा उपासनी है, और राम परंपरा में उपासनी माना गया है, तो मैं परंपरावादी तो हुआ। परंपरा को छोड़ के कोई नहीं रह सकता है। जो कहते हैं हम परंपरा को नहीं मानते, वो भी परंपरा मानते हैं, और जो कहते हैं हम परंपरा को मानते, वो भी परंपरा को नहीं मानते। अब एक बात लो, ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, और उसमें 4थाई में इंद्र की महिमा है। इंद्र महान देवता है और इंद्र चरित्रवान है। आपको एक बात और बताऊं, वेदों का कोई देवता चरित्रहीन नहीं है। वेदों के सारे देवता चरित्रवान हैं और संयमी हैं। पुराणों के देवता सब खराब कर डाले गए। ये स्तर है लेखकों का। वैदिक ऋषियों का स्तर ऊंचा था, इसलिए देवता कौन बनाता है? मनुष्य। मनुष्य का दिमाग देवी देवता गढ़ने का कारखाना है। सारे देवताओं की रचना आपने की है। वैदिक ऋषि चरित्रवान थे, इसलिए चरित्रवान देवता की उन्होंने कल्पना की, और पौराणिक लेखक ठीक ठाक नहीं थे, शिथिल थे, इसलिए देवताओं को उन्होंने शिथिल बना दिया, और जो वैदिक देवता चरित्रवान था उसको गड़बड़ा दिया। अब इंद्र, चारों वेदों में कहीं एक पंक्ति आप नहीं दिखा सकते हो कि इंद्र चरित्र भ्रष्ट है, लेकिन पुराणों में चरित्र भ्रष्ट कर दिया गया। अहिल्या 4,
वैदिक साहित्य में आता अहिल्याजार, शतपथ ब्राह्मण में इंद्र को कहा गया अहिल्याजार। तो अहिल्याजार का सामान्य अर्थ होता है अहिल्या के साथ दुष्ट कर्म करने वाला। लेकिन अहिल्या है क्या और जार क्या है? अहिल्या कहते रात को, अह कहते हैं दिन को। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अह दिन, अहरह संध्यामुपासित, रोज रोज संध्योपासना करना चाहिए। अहरह, अह रोज रोज, अह नाम दिन, ल्या नाम लीन, दिन जिसमें लीन हो वो रात है। रात अहिल्या, इंद्र सूर्य वो उसके साथ जार कर्म करता, जीर्ण करता, उसे काटता है। सूर्य रात को काट देता है और प्रकाश कर देता है। ये अहिल्याजार का अर्थ है। लेकिन पुराणों में, महाकाव्यों में इंद्र को अहिल्या के साथ कुकर्म करने वाला माना गया। विधाता पुत्री के साथ भ्रष्ट हुए। भागवत में तो इतना खराब लिखा है पुत्री के साथ भ्रष्ट होने की बात। वेद भी इसके सूत्र हैं। विधाता सूर्य है और पुत्री उषा है। सूर्य उगने के पहले जो पूरब तरफ प्रकाश की आभा आती उसको उषा कहते। उषा का मतलब जलाने वाली, उस नाम जलाना, और उषा नाम जलाने वाली, प्रकाश करने वाली। सूर्य की उगने की पूरब दिशा में जो प्रकाश आता है उसका नाम है उषा। वो सूर्य की पुत्री है, उसी से पैदा हुई है। और जब सूर्य आता है तो भ्रष्ट हो जाती, नष्ट हो जाती है। ये अर्थ है। विधाता कोई व्यक्ति नहीं था जिसने अपने लड़की के साथ कुकर्म किया। ऐसे कई हैं। ये वामन की बात आती है। विष्णु ने 3 कदम में वामन बन करके पूरी दुनिया को नाप ली, बलि को छल लिया। गोस्वामी जी ने दोहा कहा, विबुध काज बावन बलि छलो भलो करी जानी, प्रभुता तज बस भे तदप मन की गई न गलानी। देवताओं का काम बनाने के लिए विष्णु ने बावन बनकर बलि को छल लिया। तो उनको ग्लानि हुई कि मैंने बड़ा खराब काम किया, तो बलि के अधीन हो गए। तब भी उनके मन का पश्चाताप न गया। तो जब विष्णु भगवान को अपने कुकर्म का परिणाम भोगना पड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं? हमें सावधान रहना चाहिए। इस दोहा से हमें निर्देश लेना चाहिए। लेकिन तथ्य में जाएं तो ऐसा कोई विष्णु नहीं हुआ है जो बलि को छला है। ऋग्वेद में 24 बार इसकी चर्चा आई है। मैंने वेद क्या कहते पुस्तक में लिखा है। 24 बार चर्चा आई है। और एक चर्चा बहुत उजागर है जिसको पंडित लोग कर्मकांड में भी वो मंत्र रखते हैं। इदम विष्णुर्विचक्र में त्रेधा निददे पदम समूढ़ मत्स्य पांसुरे। इदम यह जगत, विष्णु जो व्यापन करे, फैल जाए। सूर्य, सूर्य को विष्णु कहा है। सूर्य, वेद में सूर्य सबसे बड़ा देवता है। उसी को आदित्य कहा है, उसी को सविता कहा है। और दधिक्रा, उषा, अश्वनी, अनेक नाम उसके पर्याय में आए हैं। और जितने वैदिक देवता हैं सब आग्नेय अधिक हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति जो कहा गया है, एक ही सद को विद्वान लोग अनेक प्रकार से कहते हैं, वो एक सद आदित्य है। तो विष्णु सूर्य है। विष्णु का अर्थ है जो व्यापन करे, फैल जाए। सूर्य उगता है तो सारा प्रकाश उसका फैल जाता है। इदम विष्णु विचक्र में, इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में सूरज ने विचक्रमण किया, चला। विचक्र में नाम चलना। निदधे त्रेधा निदधे पदम, त्रेधा नाम 3 प्रकार से, निदधे नाम रखा, पदम नाम पैर। सूरज की किरणें उसके पैर हैं और 3 कदम उसका रखना क्या है? पृथ्वी, अंतरिक्ष और दुलोक में उसकी किरणों का पड़ना। सूरज जब उगता है तो उसकी किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, आकाश में पड़ती हैं और तारामंडल ऊपर जाके पड़ती हैं। ये 3 कदम उसका रखना है। समूढ़ मत्स्य पांसुरे, उसके पांसु से, धूल से पूरी दुनिया ढक गई। ये अर्थ है।
भारत के और विदेश के समस्त वैदिक विद्वान इस पर एक मत है, दो मत नहीं है। वेद के अन्य मंत्रों में तो अर्थ में अनेक मत हैं, लेकिन इसमें दो मत नहीं है। तो विष्णु भगवान छलेंगे क्यों? जब विष्णु भगवान जगत के पालक है तो कुल तो उन्हीं का है, तो किसको धोखा देंगे? लेकिन पुराणों में ऐसी सी कहानियां बनाई गई जो बहुत खतरनाक हुई। लेकिन इसका अर्थ नहीं कि पुराणों में सब गलतियां हैं, पुराणों में अच्छाइयां भी खूब है, बस निर्छीर विवेक करना। मैं कह रहा था कि परंपरा लेके कोई चल नहीं सकता, और परंपरा छोड़कर परंपरा का विरोध करके कोई चल नहीं सकता है, और लेके भी नहीं चल सकता है। हर परंपरा में संशोधन होता, परिवर्तन होता। दद्दा देखो विंसन हारा, जस देखो तुस करो विचारा। गृहस्थी जीवन में पारस्परिक मधुरता, स्वर्ग कहाँ है? आपके घर में सब में प्रेम है तो घर में स्वर्ग है, ईर्ष्याद्वेष से तो नरक है। कितने घरों में शाम को इकट्ठे होते हैं तो बात नहीं करते, भोजन करना होता है तो एक भोजन करता दूसरा नहीं बैठता है, कल क्या काम करना कोई मीटिंग नहीं। ऐसा घर नष्ट होता है। शाम को इकट्ठे हो, हंस हंस के बात करो, कल के लिए मीटिंग कर लो क्या काम करना है, एक साथ भोजन करो, आपस में प्रेम का बर्ताव होना चाहिए। प्रेम में स्वर्ग है, घृणा में नरक है। अंधविश्वास से ऊपर रहो, हाथ किसी को न दिखाओ, हाथ की रेखा, हाथ से मेहनत करो, रेखा फेखा के चक्कर में दिमाग खराब न करो। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, किसी सोखा बेगा के पास मत जाओ। लड़का नहीं तो कोई लड़का आपको दे नहीं सकता है। अयोध्या में राजा ददुआ साहब थे, उनको लड़का नहीं हुआ। हनुमानगढ़ी के पास से उनका राजभवन है, जब आप कभी जाएं तो पास ही में राजभवन है। ददुआ को लड़का नहीं हुआ। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हनुमान जी गोस्वामी जी कहा गए हैं, लेकिन वो लड़का नहीं दे पाए। सरजू मैया नहीं दे पाई, सीता मैया नहीं दे पाई, महाराज राम नहीं दे पाए, 33 कोट देवता नहीं दे पाए। तो उन्होंने गोद लिया, एक लड़का गोद लिया, राज गद्दी दी। उसके पश्चात भारत स्वतंत्र हो गया, उसको भी कोई बच्चा नहीं हुआ। अनेक को बच्चा नहीं होते। गायत्री जब अपने बच्चा हो जाएगा। गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने बनाया है, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में लगभग 2500 गायत्री मंत्र है, 2500 से कुछ कम है। गायत्री 24 अक्षरों का मंत्र होता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निश्चित गायत्री कही जाती है, अशुद्ध गायत्री, क्योंकि छांदिक दृष्टि से उसमें त्रुटि है, एक अक्षर कम है, और ओम भूर्भुवः स्वामी लाने से ज़्यादा हो जाता है, तब भी त्रुटि है, इसलिए उसको निश्चित गायत्री कहते हैं। छांदिक दृष्टि से त्रुटि है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से मधुर है। तो छांदिक त्रुटि नहीं मानी जाती। गन्ना टेढ़ा होता है लेकिन रस तो मीठा होता है, नदियाँ टेढ़ी होती, पानी मीठा होता है। गायत्री जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है, और विश्वामित्र का लिखा है। तीसरा मंडल ही पूरा विश्वामित्र और वैश्वामित्र का है, यानी विश्वामित्र का है या उनके अनुगामियों का है। विश्वामित्र ने ये मंत्र लिखा, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ होता है उस प्रकाश स्वरूप सूर्य का मैं ध्यान धारण करता हूँ जो मेरी बुद्धि को प्रेरता है। सविता कहते हैं प्रेरिता को, सविता कहते हैं जो सूर्य अभी उगा नहीं है। साणाचार्य ने वेदों का भाष्य किया तो सबसे बड़े भाष्यकार साणाचार्य माने जाते हैं। संस्कृत में उनकी टीका है, आज से 700 वर्ष पूर्व उन्होंने लिखा। तो उन्होंने कहा, उदयात पूर्व भावी सविता उदयात में बरती सूर्य है। उदय के पहले सविता कहलाता है, और उदय से अस्त तक पूरा दिन सूर्य कहलाता है। जो सूर्य उदय नहीं हुआ वो सविता है। वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करता है, प्रकाशित करता है,
सूरज उगता है, सारा संसार जग जाता है। हमारी बुद्धि प्रकाशित हो। गायत्री मंत्र का उच्चारण करके विश्वामित्र ने लोगों को प्रेरणा दिया कि भाई तुम अपनी बुद्धि को ज्ञान में प्रकाशित करो। जब उन्होंने ये मंत्र बनाया था तो सोचा भी नहीं था कि वर्ण सवर्णों के लिए ये दीक्षा का मंत्र होगा। जब वर्ण व्यवस्था हुई तो पंडितों ने कोई मंत्र चुना तो इसी को चुना और इसमें ओम भूर्भुवः स्वः मिलाया। तब से ये मंत्र चलने लगा। अब चलने लगा तो विज्ञापन शुरू हुआ, और जिसका विज्ञापन होगा वह खराब होगा। विज्ञापन हुआ तो अब गायत्री जपो, बेल पेड़ के नीचे रात 1 महीना अगर गायत्री जपो तो राज्य की प्राप्ति होगी। अगर गुरु पत्नी के साथ दुराचार किए हो गायत्री जपो तो पाप कट जाएगा। ब्राह्मण की हत्या किए हो गायत्री जपो तो पाप कट जाएगा। रात भर का पाप सुबह के जपने से और दिन भर का पाप शाम को जपने से कट जाएगा। ये सब महा अनर्थ किया गया। 18 पुराण और महाभारत इन 19 जिल्दों में करीब 40,000 श्लोक हैं जो दिमाग खराब करा हुए हैं, आदमी को नैतिकता से डिगा देने वाले हैं। कोई उसमें चरित्र की बातें नहीं, बस छू मंत्र से सब हो जाता है। लेकिन और अंश में निर्णय है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सदैव निर्णय पर ध्यान दो। कहाँ लिखा है इसकी चिंता मत करो, किसने कहा इसकी भी चिंता मत करो, कितने लोग उसको मानते इसकी भी चिंता मत करो, क्या कहा इस पर सोचो। निर्णय विवेक से कल्याण है। पिता ने आज्ञा दी, गुरु ने आज्ञा दी, बात गलत है तो काम करने से न शिष्य का कल्याण है, न पुत्र का कल्याण है, और न पिता और गुरु का कल्याण है। कल्याण है अच्छा काम करने से। इसलिए निर्णयी बनो। अंधविश्वास में मत पड़ो। छींक से कुछ नहीं होता है, चाहे छींक दाहिने करे बाएं करे, आगे करे पीछे करे। छुछा और बड़ा घड़ा देखने से कोई हानि लाभ नहीं होता है। तेली को देख लिए तेल लिए आए तो पूरा बंटा ढार विनाश। कहीं जा रहा है कोई और तेल लेकर के तेली आ गया, महाअशुभ हो गया। और रोज तेल खाते लोग, तेल लगाते, विनाश नहीं होता। ये कितना अनर्थ है तेली को बदनाम करना। और तेली ने तेलहन का पता लगाया, तेल दिया, जिससे जगत का कितना मंगल हुआ। ये सब पाखंड है। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता। अंग वायु विकार से फड़कता है। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं। मंगल बुध उत्तर दिश काला। मंगल बुध उत्तर जाओगे तो काल है। तो मंगल बुध को क्या धमतरी से रायपुर के लिए ट्रेन बस नहीं खुलती है? और गुरुवार को दक्षिण जाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन गुरुवार को रायपुर से लोग धमतरी जाते हैं और दिल्ली से बंबई जाते हैं। इसलिए सब चक्कर में बिल्कुल न पड़ो। प्राणी देवी देवता हैं, प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव करो। ईश्वर पूजन, भगवान पूजन, देव पूजन आपका असली है। खेत में, खलिहान में, दुकान पर, ऑफिस में देवता और भगवान की पूजा मंदिर और घर में कर ली, और ऑफिस में बैठे तो बिना घूस के काम नहीं करते। दुकान पर बैठते तो ठगते हैं लोगों को। हर जगह बेईमानी बदमाशी। अब तो किसान भी अब दूध में पानी मिलाया जाता है और घी में डालडा और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सब सीधे साधे थे वो भी सब चालाक होते चले जा रहे हैं। भगवान की भक्ति तो 9 नेजा ऊपर तक है भारत में। इतनी भगवान की भक्ति है कि भगवान का नाम लिए बिना कोई काम नहीं कर रहा है कुछ भी। जब घर का मालिक सोने चलता है तो कहता भगवान बचाना, अब मैं सोने जा रहा हूँ। और चोर पिछवाड़े खड़ा है, कहता भगवान अब नकब काटने जा रहा हूँ, हाथ लगे, ऐसा आशीर्वाद देना। तो भगवान को तो खूब सब भुना रहे हैं। असली भगवान कहाँ है? ये प्राणी है भगवान। प्राणियों के साथ सुंदर बर्ताव करे वो भगवत भक्त है। कबीर साहब ने कहा, कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम। जितनी आत्माएं हैं सब शालिग्राम भगवान है। हद चले सो मानवा। गृहस्थी मर्यादा के अनुसार चले वो मनुष्य। गुरु का वर्ण करो, किसी सच्चे गुरु की शरण लो, जिससे कि मानसिक संतोष और बोध जहां से पा सको। सत्संग करो, रोज ध्यान चिंतन करो, अध्ययन मनन करो। जो जवान लोग हैं 1 घंटा समय निकालें 24 घंटे में। जो 40 वर्ष के ऊपर हैं 2 घंटे, 50 के ऊपर हैं 3 घंटे, और 60 के ऊपर हैं
तो कम से कम 4 घंटे समय निकालें साधन भजन अध्ययन के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट हो चुका है उनका। 60 वर्ष में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, लेकिन ये घर में रहने वाले 80 के हो जाएं रिटायरमेंट नहीं लेते। वो कहते हैं हम नहीं रहेंगे तो घर डूब जाएगा, ये 10-20 पीढ़ी चलाते रहेंगे। एक 75 वर्ष का बुढ़वा सेठ रहे इलाहाबाद में, आवे मेरे पास तो बैठे, तो सत्संग में एक दिन सत्संग के बाद बैठ गया, कहा महाराज मुझे नींद नहीं आती है। मैंने कहा क्या मामला है, तुम चिंता करते हो? कि नहीं महाराज, 3 लड़के हैं, दुकानें कई हैं, खूब चलता है, तीसरे तरले पर मेरे लिए मंदिर बना दिए हैं, मैं पूजा अर्चा करता हूँ, तीर्थ यात्रा हूँ, 4000 मांगूँ तो 8000 बच्चे देते हैं, पैर दबाते हैं रात में, सब सुख है महाराज, लेकिन नींद नहीं आती। मैंने कहा कि तुम सोचते होगे मैं नहीं रहूँगा तो घर कैसे चलेगा? कि बस बस महाराज यही सोचता हूँ। तो मैंने कहा तो तुम 1000-2000 वर्ष रुक जाओ। तो हंसने लगा। अब कहे कितने हो गए? 75 के। अरे हम कहे कब्र में जाने वाले हो, जब तुम्हारे रहते इतना सब कर रहे हैं तो रहने पर क्यों नहीं करेंगे? और नहीं करेंगे तो भूखों मरेंगे, तुम्हारा क्या नुकसान होगा? समझाया। ऐसे ऐसे लोग समझदार हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मेरे लड़के बड़े नालायक हैं, मुझे ये चिंता है मैं मर जाऊंगा तो मेरे शरीर का अंत्येष्ट संस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? हम कहेंगे नहीं करेंगे तो किसका नुकसान होगा? तुम्हारी लाश सड़ेगी और उनको गंधाएगी, तुम्हारा क्या नुकसान होगा? इतने अनाड़ी आदमी हो। तो आदमी का दिमाग खुराफात से भरा, जो करना चाहिए वो नहीं करता है। बुढ़ापा जीवन मुक्त के लिए, बुढ़ापा तक जीवन मुक्ति का आनंद लेना चाहिए। कोई चिंता मत करो, लड़के बच्चे अगर हैं तो उन पर डाल दो और वे सब देखें भालेंगे। अपने हाथ में कुछ रखो, बेवकूफ़ न बन जाओ, नहीं तो बस जब जरूरत हो तो हाथ पसारना पड़े। लेकिन बहुत जिम्मेदारी न लो और साधन भजन में मन लगाओ। हद चले सो मानवा, इस पर बहुत कहने की सामग्री है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उसमें कह के मुझे विराम लेना। बेहद चले सो साध, जिसको वैराग्य लगे तो भी घर में रहे। और ऐसा साध है कि जब घर छोड़े तो पक्का छोड़े, अध कचरा नहीं। घर छोड़े तो घर की खोज खबर ले रहे हैं। और कुछ तो ऐसे महात्मा पुरुष हैं, दान दक्षिणा पाए तो गए घर बाल बच्चों को दे आए, इतना डूबा हुआ है। बाल बच्चों को भी संभाल लें, तो बाल बच्चे में रह करके सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। विरक्त की भावना हो तो घर में रह के साध है, और जब बिल्कुल मन पक्का हो जाए तब निकले। फिर पूरा संसार एक समान है, ऐसा हो। शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन हो। साधु हैं तो साधुनी रख लिए, मानत है तो मानतनी रख लिए, ये बहुत गलत है। अगर वे आचरण से भी हैं तो लोक मर्यादा क्या है, उनके आचरण का विश्वास क्या है? इसलिए साधु महंत साधुनी महंतनी न रखे। साधिकाएं हैं, उनका अलग मठ होना चाहिए। धमतरी के पास पुटियाडीह में ब्रह्मचारियों का आश्रम कायम हुआ तो मैंने इलाहाबाद से पत्र लिखा कि 5 बरस का बच्चा और 90 बरस का बुढ़वा भी आश्रम में नहीं रहना चाहिए तुम लोगों के। और तुम संस्था बनाओ, लेकिन कोई पुरुष उसमें सदस्य नहीं होना चाहिए, सब केवल नारियां हो। सत्संग हो तो स्त्री पुरुष कोई आके सुन लें, और वहाँ कोई रात नहीं रह सकता है। और यही मैंने किया। 3 दिन का बड़ा अधिवेशन होता है, अभी हो चुका है, हर साल होता है। मैं आता हूँ, गांव में अलग रहता हूँ, मेरे संत गांव में अलग रहते हैं। बस प्रवचन हो जाता है एक जगह और उनके आश्रम में भोजन कर लेते हैं। और कड़ा नियम है कि कोई पुरुष वहाँ गृहस्थ विरक्त रह नहीं सकता। बड़ौदा में भी एक आश्रम बना, धर्मपुरी नाम की जगह में, वहाँ भी यही नियम दिया गया। पहले तो उन लोगों को कठिन लगा कि साहब बहुत कड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने बहुत विशाल भवन, राजभवन की तरह बनवाया ब्रह्मचारियों का आश्रम। और जब मेरा जाना हुआ तो चाहते थे कि उसमें रहें, तो मैंने यहीं इलाहाबाद से कह दिया मैं उसमें बिल्कुल नहीं रहूँगा। तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन पीछे से उनको लगा कि साहब ने ठीक किया।
कोई वहाँ पुरुष नहीं रह सकता है, और ब्रह्मचारियाँ रहती हैं। तो साधु रहे, साधुनी को साथ लेके न घूमे, और साधुनी है तो किसी साधु के साथ न घूमे। मठ है तो अलग अलग हो, और भ्रमण अगर देवियाँ भ्रमण करती, कोई गृहस्थ बुलाता है तो साधुनी जा सकती है, वो साधुनी जाए, पुरुष का संबंध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो त्याग वैराग संपन्न हो, गांजा भांग सुल्फा न उड़ावें। कहते हैं जब गांजक दम लगता है तो शिव जी का ध्यान लगता है। शिव को धतूरा खाने वाला बताया गया है। मैं भी बचपन में शिव जी को धतूरा चढ़ाया, क्योंकि मैं शिव भक्त था। राम कृष्ण विष्णु शिव चार को मैं मानता था, और शिव का अनन्य भक्त था, और धतूरा चढ़ाया हूँ। जब कबीर साहब की वाणी मिली तब लगा ये धतूरा चढ़ाना गलत है। उपनिषद में आया है, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम। शिव तो अद्वैत अवस्था है, प्रपंच का उपशमन है। वहाँ जहाँ मन का प्रपंच नहीं, वो शिव तत्व है। शिव गांजा पिएगा। गांजा पीने वाले अपने देवता को ऐसे बना लेते हैं। वहाँ के आदिवासी लोग बस्तर के बूढ़ा देवता बनाए शराब और मांस खाने पीने वाला। वैष्णव लोगों का देवता मांस नहीं खाता है, क्योंकि वैष्णव मांस नहीं खाते हैं, तो उनका देवता मांस नहीं खाता है। आदमी देवता बनाता है, जैसा अपना रहता है वैसे देवता बना लेता है। अब कुर्बानी के नाम पर काट काट करके खूब लोग खाते हैं, एक मत वाले, तो वे अपना खाते हैं तो अपने भगवान को चढ़ाते हैं। उनका भगवान गाय ही नहीं खाता, बैल भी खाता है, ऊँट भी खाता है, और किसी का भगवान ये नहीं खाता, खाली बकरा खाता है, और किसी का भगवान ये सब नहीं खाता, केवल मिठाई खाता है। क्योंकि हम जैसे हैं अपना भगवान बनाते हैं। इसलिए ये सब बहुत गलत है। नशा का कोई सेवन नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में तो कोई पान खाने वाला नहीं है, चाय पीने वाला भी नहीं है। साधु में कोई चाय नहीं पीता हमारे समाज में। पवित्र आचरण से एक वैष्णव का संपर्क पड़ा, तो जब बातचीत हुई तो विनोद हुआ। तो मैंने कहा आप अपने साधु बैठे, मैं अपने साधु बैठा हूँ, देखो कौन आगे निकलता है। तो कहे महाराज आप आके रहेंगे, हम पिछड़ जाएंगे। हम कहे तो सुधारो। अब वो इतना नहीं सुधार कर पाते। उनके मठ में कोई गांजा पी रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई रोक नहीं। हमने कहा इतना रोक नहीं करते हो तो आखिर साधु का मतलब क्या है? कहे तो अगर इतना रोक करें तो यहाँ साधु रह ही नहीं जाएंगे, और इसी बल पर दान आता है। हम कहे तो मतलब दान के लिए आप ये सब किए। अरे साधु नहीं रह जाएंगे, दान की भी जरूरत नहीं रहेगी, साफ सुथरे रहेंगे, उनके लिए कमी नहीं रहेगी। हम लोगों यहाँ ऐसा दान नहीं आता है, लेकिन हमारे आश्रम में जाई कोई चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन वो साहसहीन हो जाते हैं। जैसे आदत बना लो, एक तंबाकू खाने वाले से कहो कि तंबाकू छोड़ दो, तो कहेगा तंबाकू छोड़ के कैसे रहा जा सकता है, और जो तंबाकू नहीं खाता बड़े आराम से रह रहा है। तो साधु हो तो सच्चा विरक्त हो, और वह सच्चे ज्ञान का प्रचार करे, सांप्रदायिकता का प्रचार न करे। कबीरपंथी है तो कबीर की शरण से ही मोक्ष होगा, राम उपासक है तो राम की शरण से केवल मोक्ष होगा, कृष्ण उपासक है तो कृष्ण की शरण से केवल मोक्ष होगा। ये बढ़िया प्रचार नहीं। मोक्ष तो मन के मोह के कटने से होगा। जिस मत में है अपने महापुरुष को माने पूज्य, लेकिन दूसरे महापुरुष के लिए भी जगह रखें। हम कबीर के लिए इतने श्रद्धालु हैं जिससे कि राम कृष्ण बुद्ध महावीर ही नहीं, ईसा मोहम्मद के भी महत्व को समझ सकें। आखिर हम क्या चाहते हैं? मुसलमान ईसाई लोग भी हमारे राम कृष्ण को समझें, तो हम उनके ईसा मोहम्मद को समझें। इसीलिए तो साहब ने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कोने बोर आया, अल्लाह राम करीमा केशो हरिजत नाम धराया, गाना एक तनक कनक ते गाना यामे भाव न दूजा, कान सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े हुए कुतबा हुए मुलना हुए पाड़े, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाड़े। नाम का अंतर है, कोई राम कहा कोई रहीम कहा, लेकिन राम रहीम का अर्थ एक है, वह सबके अंदर में बैठा अंतरात्मा। तो संत का एक काम है, किसी मत का संत हो, वो सच्चे ज्ञान भक्ति विवेक विचार का प्रचार करे, स्वयं सदाचारी रहे। हद बेहद दो तुझे ताकर मता आगाध, गृहस्थी छोड़ी
और वैराग्य मार्ग में आकर के सांप्रदायिक भावनाओं से बिल्कुल ऊपर उठ गया, आत्मलीन हो गया। वो गुणातीत है, वो दोनों से ऊपर है। पहले उपासना चलती है परोक्ष में, अपरोक्ष उपासना अंतिम है। एक बात पर ध्यान दें, प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, ये तीन बातें। प्रत्यक्ष है पांचों विषय दुनियादारी, इसी में सब डूबे हैं और दुखी हैं सब। दुख भोगते हुए भी होश हवास नहीं है, सारा कुकर्म करके उसी में रीझते खींचते रहते हैं। लेकिन इन्हीं मनुष्यों में से कुछ लोगों का उदय होता है संस्कार अच्छा, तो इससे घृणा होती है। ये प्रत्यक्ष संसार, प्राणी पदार्थों का विस्तार, दुनिया का माया मोह ऊब होती है, तब वे परोक्ष की उपासना करते हैं। कोई ईश्वर है, कोई देवता है, कहीं प्रतीक में, मूर्त इत्यादि में लगते हैं। मूर्त तो खैर प्रत्यक्ष है, ईश्वर कहीं है, किसी लोक में है। तो इस प्रकार वे परोक्ष की उपासना में लग जाते हैं। परोक्ष की उपासना करने से उनके मन में थोड़ा संतोष होता है, दुनिया का जो धाएं धाएं है थोड़ा घटता है। बैठ गए, राम रहीम कहे, किसी प्रकार का ईश्वर जैसा उन्होंने सुना है, समझा है, कल्पना की है, उसमें मन रमाते हैं तो मन में कुछ शांति आती है। लेकिन अपरोक्ष बोध और अपरोक्ष स्थिति जब होती है तब वहाँ पूर्ण कल्याण होता है। इंद्रियों से प्रतीतमान जगत प्रत्यक्ष है और मन से कल्पित जहाँ तक है वो परोक्ष है, और इंद्रिय मन दोनों जहाँ शांत हो जाएं वो अपरोक्ष है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा स बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहु परमाम गतिम। ये यमाचार्य ने नचिकेता को उपदेश करते हुए कठ उपनिषद में कहा है। पांचों ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि जब विश्राम पा गए, ये परम गति है। परम गति कुछ पाना नहीं है। मन शांत हो जाए, वाणी शांत हो जाए, इंद्रियां शांत हो जाए, अंतर्मुख मन हो जाए, आत्मलीन, ये परम गति है। ये अपरोक्ष स्थित है। जितने सगुण भगवान हैं आपके मन के बनाए हैं। कोई कंबलधारी है, कोई जटाधारी है, कोई बंसीधारी है, कोई धनुर्धारी है, कोई कई हाथ वाला है, कोई दो हाथ वाला है, ये आपके गढ़े हैं। और ये उपासना आरंभ की है। जहाँ मन लीन हो गया, जब मन ही नहीं है तो कल्पना कैसे खड़ी होगी? मन का लीन होना ही असंप्रज्ञात समाधि है। असंप्रज्ञात का मतलब जहाँ कुछ न जाना जाए। यत्र नानद पश्यत नानद शृणोत नानद विजानात स भूमा। सनत कुमार ने छांदोग्य उपनिषद में कहा नारद से, अय नारद, जहाँ दूसरे को नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जानता, वो भूमा की स्थिति है। देखना, सुनना, जानना बंद करो। ये रूमी साहब ने कहा, जो मुस्लिम संत थे ईरान के, चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, घर नबीनी, सर्रे अकबर मन बखन। चश्म बंदो, आंखें बंद कर लो, गोश बंदो, कानों को बंद कर लो, लब भी बंद, ओठों को बंद कर लो, घर नबीनी सर्रे हक, इतने पर सत्य के दर्शन न हो, बरमन बखन, मेरा मजाक उड़ाना। कुछ पाना नहीं कहा। मन को, वाणी को, इंद्रियों को समेट लो, अंतर्मुख हो जाओ, अंदर में चले जाओ, अंदर में डूब जाओ, अपने आप में। आत्मलीनता, परमात्मलीनता। इसीलिए ऋषियों ने अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म कहा। कबीर साहब ने इसी को सहज समाधि कहा। गोस्वामी जी ने भी उसको कहा, तब से उस सहज समाधि समारा। कबीर साहब संतो सहज समाधि भली, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। कबीर साहब सहज ध्यान की बात कह गए थे और उनके शरीर छूटने के बाद कुछ ही दिन में गोस्वामी जी पैदा हुई। कहाँ पैदा हुए तो विवाद युक्त है। गोस्वामी जी और कबीर साहब और सीता जी, ये सब विवाद युक्त है जन्म में। लेकिन ये सब रत्न है संसार के। गोस्वामी जी का कार्य क्षेत्र काशी हुआ, वहीं रह करके ज़्यादा उन्होंने रामायण संपादित किया, लिखा। तो कई बार उनको कबीर चौरा में रहने का संयोग पड़ता होगा। और कबीर वाणी तो गूंज ही रही थी पूरे भारत में, काशी में तो क्या पूछना। इसलिए कबीर वाणी की छीट गोस्वामी जी की वाणी में जगह जगह है। संतो सहज समाधि भली, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, जो कबीर कह गए थे। गोस्वामी जी कहते हैं, तब शिव सहज स्वरूप समारा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा,
निज स्वरूप ही सहज होता, पर स्वरूप सहज नहीं होता है। मैं कहूँ ध्यान करो तो यहाँ कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई कबीर का, कोई और किसी का ध्यान करेगा। मैं कहूँ आप लोग सारे विचारों को छोड़ दें, संकल्प शून्य कर दें, और सब ने संकल्प शून्य कर दिया तो राम कृष्ण कबीर विष्णु कोई नहीं रहा। सबके अंदर में सन्नाटा शांत, वो अंतिम स्थित है, वही अपरोक्ष स्थित है, और वही हद बेहद से परे, उसमें विभिन्नता नहीं। बाहरी उपासना में कोई कबीर उपासक, तो कोई राम उपासक, तो कोई कृष्ण उपासक, तो कोई शिव उपासक, लेकिन जहाँ सारे संकल्प शांत हो गए वहाँ एक दशा हो गई। इसी को कबीर साहब ने कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है। ये बीच के लोग और का और, ठीक है ठीक, और के और बीच वाले कहते हैं, बीच वाले लड़ाई करते हैं जो पहुँचे नहीं हैं, और जो पहुँचे हैं वे विवाद नहीं करते। तेल में जब तक पानी रहता है, आग लगाओ कढ़ा में तो कड़कड़ाता है, और तेल पानी खत्म हो जाएगा तो तेल में कड़कड़ाहट बंद हो जाएगी। जब तक अज्ञान है तब तक धर्म के क्षेत्र में भी कड़कड़ाहट है, और जब विकार खत्म हो जाएगा, कड़कड़ाहट मिट जाएगी, उस दशा में अपरोक्ष अनुभूति में द्वैत नहीं रहता है, समता आ जाती। का मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत, ये शुक्ल यजुर्वेद का आधा मंत्र है। का मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत, एकत्व का बोध जिसे हुआ, सब में उसी अपनी आत्मा को देखता है, कहाँ मोह कहाँ शोक। तो साहब की एक साखी आपसे मैंने कही, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तुझे ताकर मता आगाध। जो गृहस्थी मर्यादा का पूर्ण पालन करे वो अच्छा मनुष्य है, और जो इससे ऊपर उठ जाए विरक्त संत है, और जो आत्मलीन अवस्था अपरोक्ष अनुभूति में पहुंच जाए उसका मत अगाध है। धीरे धीरे उसी दिशा में हम सबको चलना चाहिए।